नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 6 कवर करने वाले हैं और आप में से जो भी लोग इस यूपी करंट अफेयर की सीरीज से नए जुड़े हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टोटल 5 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिनमें हमने उत्तर प्रदेश से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस किया है। यदि आप में से किसी ने अभी तक वे पार्ट कवर ना किए हों तो पहले जाकर उन पार्ट को कवर कर लेना। उन सभी पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उन सभी पार्ट्स को आप धीरे से और आराम से कवर कर सकते हैं। अब अगर आज के पार्ट की बात करूं तो इस क्लास में भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश के हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो मेरे दोस्त, यहाँ पर बात हुई है पूजा तोमर की। पूजा तोमर ने हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है और ऐसी चैंपियनशिप को जीतने वाली ये पहली भारतीय बन चुकी हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पूजा तोमर किस राज्य से संबंधित है, तो पूजा तोमर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के भी मुजफ्फरनगर जनपद से ये आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश के आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई हैं? तो मेरे दोस्त, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो ऋतु बहारी जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो पहली महिला फायर फाइटर बन चुकी हैं दिशा नायक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी है? तो लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बन चुकी हैं प्रियंका जार कोहली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रियंका जार कोहली हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला बन चुकी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये किस राज्य की रहने वाली हैं, तो ये कर्नाटक राज्य से संबंध रखती हैं। ये चिक्कोडी लोकसभा सीट से जीती हैं। बात करूं इनकी उम्र कितनी है, तो इनकी उम्र मात्र 27 वर्ष 1 माह और 18 दिन है। कांग्रेस पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18वीं लोकसभा के अंदर सबसे युवा सांसद के रूप में पुष्पेंद्र सरोज जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 18वीं लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहीं पर बता देता हूं। जैसे 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक आयु के सांसद कौन बने, तो इनका नाम है टी.आर. बालू। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अमीर सांसद कौन बने, तो इनका नाम है चंद्रशेखर पेम्मासानी। 18वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से सबसे कम उम्र में चुनाव जीतने वाली महिला कौन बनी, तो इनका नाम है प्रिया सरोज। 18वीं लोकसभा चुनाव में पूरे देश से कितनी महिलाएं लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है कुल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कैबिनेट में सर्वाधिक मंत्री किस राज्य से बनाए गए? तो सर्वाधिक मंत्री जो हैं वे उत्तर प्रदेश राज्य से ही बनाए गए हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इतना फैक्ट आपको 18वीं लोकसभा चुनाव से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलता हूं। अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट के रूप में हो जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए है राधिका सेन, ऑप्शन बी है सुमन कुमारी, ऑप्शन सी है आरती, ऑप्शन डी है अनामिका बी राजीव। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हुए हैं, एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? तो ये बनी थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो ये थी सरोजनी नायडू। भारत के किसी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम है मीरा कुमारी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इनका नाम है जयंती पटनायक। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? इनका नाम है फातिमा बीवी। तो इतना फैक्ट आपको महिलाओं से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन 2025 के अंदर किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात महाकुंभ की हुई है तो संपूर्ण भारत के इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। हरिद्वार में इसका आयोजन गंगा नदी के किनारे होता है। नासिक में इसका आयोजन गोदावरी नदी के किनारे होता है।
उज्जैन में इसका आयोजन क्षिप्रा नदी के किनारे होता है और प्रयागराज में इसका आयोजन गंगा नदी के किनारे किया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको महाकुंभ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो उत्तर प्रदेश का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना मेरे दोस्त, इसने पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहीं पर बता देता हूँ। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कुल 15 कोर्सेज को ऑनलाइन एनरोलमेंट कराया है। ये सभी कोर्सेज अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट व नई तकनीक से संबंधित होने वाले हैं तथा इन कोर्सेज में BHU अपनी तकनीकी सहायता के लिए IIT कानपुर व IIT मद्रास से सहायता प्राप्त करने वाला है। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपनी तकनीकी सहायता के लिए किस संस्थान की सहायता प्राप्त करेगा? तो आपका आंसर होगा IIT कानपुर और IIT मद्रास। नेक्स्ट है, BHU की स्थापना कब हुई? तो BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 के अंदर की गई थी। BHU को ही उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो इतना फैक्ट आपको BHU से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, BHU से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जैन विद्या शोध संस्थान है, इसकी स्थापना मेरे दोस्त 1989 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्राफ्ट म्यूजियम, जिसे आप हस्तशिल्प म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं, यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के अंदर पड़ता है हस्तशिल्प म्यूजियम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वाराणसी के अंदर ही आपका सब्जी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी वाराणसी के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति एवं संग्रहालय किस जनपद में स्थित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नामक जनपद में थारू जनजाति एवं संग्रहालय को स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया? तो यह म्यूजियम जो है यह लखनऊ जनपद के अंदर स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस म्यूजियम की स्थापना 1997 में लखनऊ के अंदर ही की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो रिटेल डायरेक्ट ऐप को हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो RBI ने अपना परिचालन कब से शुरू किया? तो 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया था। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। RBI को कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था? तो पहले मेरे दोस्त RBI का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में हुआ करता था, परंतु बाद में 1937 के अंदर इस मुख्यालय को कोलकाता से हटाकर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम है सर ओसबोर्न स्मिथ। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम है सर CD देशमुख। RBI के द्वारा अभी तक कुल 3 बार नोटबंदी की जा चुकी है। तो यह नोटबंदी कब कब हुई? तो 1946 के अंदर, 1978 के अंदर और 2016 के अंदर। इसी के साथ आपको बता दूं, RBI के द्वारा अभी तक भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। और यह अवमूल्यन कब कब हुआ है? 1949 के अंदर, 1966 के अंदर और 1991 के अंदर। तो इतना फैक्ट आपको RBI से भी ध्यान रखकर चलना है। RBI से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है यह मेजर राधिका सेन को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पुरस्कार की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति व सुरक्षा की दृष्टि से 2016 के अंदर की थी। मेजर राधिका सेन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं तथा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 को पाने वाली ये दूसरी भारतीय महिला बन चुकी हैं। जबकि इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है मेजर सुमन कुमारी। सुमन कुमारी को पहली भारतीय महिला के रूप में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि मेजर राधिका सेन जो है ये दूसरी भारतीय महिला हैं इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से हाल ही में चंद्रकांत सतीशा जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर
बेस्ट एक्ट्रेस अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो अनुसुईया सेन जी को प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएसयू समर्पण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पीएसयू समर्पण पुरस्कार जो है ये हेमंत खत्री जी को प्रदान किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो गुटखा और पान मसाला के ऊपर 1 वर्ष का प्रतिबंध हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है गुटखा और पान मसाला की, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इंदिरम्मा आवास योजना का शुभारंभ किस सरकार ने किया? तो ये भी तेलंगाना सरकार ने ही किया था। और जब बात तेलंगाना के द्वारा गुटखा और पान मसाले पर 1 वर्ष के प्रतिबंध लगाने की हुई है, तो उत्तर प्रदेश भी कुछ पीछे नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून 2024 से गुटखा और पान मसाला को एक साथ एक ही जगह पर बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर गुटखा और पान मसाला तो बिका करेगा, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग जगह पर मिलेगी। अर्थात यदि यहाँ पर आपको इस दुकान पर गुटखा मिल रहा है तो उसका तंबाकू या पान मसाला आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। अर्थात दोनों दुकानें अलग अलग होंगी, दोनों दुकानें एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होंगी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर एक ही जगह एक साथ इन दोनों प्रोडक्ट को बेचने पर बैन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो मिशन 414 की शुरुआत जो है ये मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर ही मेरा विद्यालय मेरा गौरव योजना की शुरुआत भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, पुरानी पेंशन लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका नाम है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कर्मचारी चयन आयोग, जिसे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी के नाम से भी जानते हैं, इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं राकेश रंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं एसएससी की स्थापना कब हुई? तो 1975 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बात करूं एसएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री सैयद हामिद, जो कि 1 जुलाई 1976 से 16 जून 1980 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात यूपीएससी और एसएससी की हमने करी ली है, तो एक बार नीति आयोग की भी बात कर लेते हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है एससी बेरी अर्थात सुमन के बेरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इनका नाम है हंसराज गंगाराम। इतना फैक्ट आपको इन आयोग से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड अग्निबाण सब ऑर्बिटल रॉकेट को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस रॉकेट को हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल बस के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो हाइड्रोजन फ्यूल बस के लिए हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भारतीय सेना ने समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सन फार्मा ने हाल ही में बांग्लादेश के अंदर एक नए संयंत्र का उद्घाटन कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में किस देश ने भारत की रुपे सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो भारत की इस रुपे सेवा को प्रारंभ करने की घोषणा मालदीव के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मालदीव की अगर राजधानी आपसे पूछता है तो राजधानी हो जाती है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? तो भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं पुष्पेंद्र सरोज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी? तो सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है प्रिया सरोज, जो कि जौनपुर की हैं और जो कि समाजवादी पार्टी से आती हैं। इनकी उम्र मात्र 26 वर्ष है। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल लोकसभा सीटों की संख्या हो जाती है 80। यूपी में विधानसभा व विधान परिषद का प्रथम गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन पूछे या उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन पूछे, दोनों का गठन 1937 के अंदर ही किया गया था।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है? तो इसका नाम हो जाता है प्रयागराज, जहां पर सर्वाधिक विधानसभा सीटें पाई जाती हैं और यहीं पर सबसे अधिक जनसंख्या भी है। प्रयागराज के अंदर कुल मिलाकर 12 विधानसभा सीटें दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम विधानसभा सीटों वाले 3 जिले हो जाते हैं, चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है? तो इस कृत्रिम हृदय अर्थात आर्टिफिशियल हार्ट का जो निर्माण हुआ है वो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस आर्टिफिशियल हृदय का नाम क्या दिया गया, तो इसका नाम रखा गया हृदयंत्र। इसे टाइटेनियम नामक धातु से बनाया गया है और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र किस जनपद के अंदर स्थित है? तो यह कानपुर के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में धरोहर काशिकी नामक कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप लोग मेरी करंट अफेयर की सीरीज को ढंग से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बता दोगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना होगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है आगरा या फिर ऑप्शन डी है अमरोहा। इन जनपदों में से किस जनपद के अंदर सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया है? ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा डॉल्फिन की जो संख्या नोट की गई है वो कुल मिलाकर 2000 संख्या नोट की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन अगर किस राज्य में है तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 2000 गंगा डॉल्फिन है और यह आंकड़ा वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जो है वो हाल ही में गोरखपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश हो या फिर भारत हो, भारत और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो है ये कुशीनगर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर निर्मित किया जाएगा? भारत का पहला मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये चेन्नई के अंदर विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाया गया? तो ये असम में बनाया गया है। भारत का पहला संविधान पार्क कहां पर बनाया गया? तो ये पुणे के अंदर बनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये नेपाल के अंदर आयोजित किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये कोलकाता के अंदर किया गया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहां पर हुई? तो ये बेंगलुरु के अंदर की गई है। और भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज का नाम क्या रखा गया? तो ये सुदर्शन ब्रिज नाम रखा गया है। तो इतना फैक्ट आपको इन डायरेक्ट क्वेश्चन से भी ध्यान रखना है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और जो भी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि आप यूपी करंट अफेयर की सीरीज़ के अंदर भारत के करंट अफेयर को भी शामिल करते हैं, तो मेरे दोस्त आपसे सिंपल और एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप लोगों के यूपी के एग्जाम में भारत का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता? आप लोग मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। यदि आपके एग्जाम में भारत का करंट अफेयर ना आता तो मैं आपको एक भी क्वेश्चन भारत के करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं बताता, बिल्कुल भी। और आज तक मैंने आपको भारत के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन कराए हैं यूपी करंट अफेयर की सीरीज के अंदर, उनमें से एक भी क्वेश्चन आप उठा के दिखा दो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डायरेक्ट संबंध रखता है। यदि फिर भी आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आप लोगों के एग्जाम में भारत का करंट अफेयर नहीं आएगा, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को स्किप कर कर उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन मेरे बताने का और मेरे कराने का ढंग यही है, मैं इसी तरीके से आपको आगे लेकर चलूंगा, चाहे आप कुछ भी कहो, क्योंकि मैंने पैटर्न को देखा हुआ है, मैंने पैटर्न को समझा हुआ है। आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम के अंदर उत्तर प्रदेश से ज़्यादा करंट अफेयर आपको भारत का करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग कभी भी उठाकर देख लेना। हाँ, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की भी काफ़ी अच्छी संख्या रहती है। इसी कारण से मैंने आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल वाइज कराकर चल रहा हूँ। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर आपने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को हमें नहीं कराया। बस मेरे दोस्त, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एकदम आंख बंद करके चुप मार के करते रहो,
बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए यहीं से फंसेगा और किसी भी चैनल पर आपको इस तरह का कंटेंट देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया? तो यह उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह योजना प्रायोगिक तौर पर 11 राज्यों में चल रही है। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो यह उत्तराखंड राज्य बन चुका है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा नामक जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 किन दो लोगों को प्रदान किया जा चुका है? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 जो है वो ऋतु व नवीन इन दो लोगों को प्रदान किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लोग इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।